अभ्यास नंबर 1 में क्रियापद परिचय है। क्रिया से आप लोग, क्रिया मतलब क्या? काम। हाँ, काम। जो भी काम हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया है। जैसे चलना, बोलना, वेरी राइट। हाँ, कोई भी काम, एनी। हाँ, सही है। ठीक है, तो ये जब आप तो हिंदी का हो गया। अभी हम लोग इसमें संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लिखामी, पढ़ामी। हाँ, लिखामी, पढ़ामी, चलती, चलती भी हो जाए। बस कीप क्वाइट। अभी इसको कैसे समझते हैं? इसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कोई भी लैंग्वेज हो, अदर संस्कृत के अलावा कोई भी लैंग्वेज, उसमें आप एक वचन से सीधा बहुवचन पढ़ते हो। एक वचन है पंखा है, पंखे हैं। बोतल है, बोतलें हैं। लड़की है, लड़कियां हैं। बट संस्कृत में द्विवचन भी आता है बीच में। ये द्विवचन के लिए वर्ड है। वहां पे दो लड़के बोलना जरूरी नहीं है। बालकौ बोल दिए, एक शब्द हो गया, उसका मीनिंग कि दो लड़के। बालकौ गच्छता मतलब दो लड़के जा रहे हैं। दो लड़के जा रहे हैं, इतना बड़ा नहीं लिखना है। बालकौ गच्छता दो हो गया, मतलब कि दो बालक जा रहे हैं। तो ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? यही क्रिया है, यानी कि वर्ब। इसको हम लोग संस्कृत में धातु बोलते हैं। धातु, हाँ, धातु के नाम से जानते हैं। क्रिया नहीं बोलते हैं, धातु बोलते हैं। जैसे पठ धातु, पठ धातु यानी पढ़ना। क्री धातु यानी करना। लिख धातु लिखना। चल धातु चलना। तो ऐसे सारी क्रिया जो है, वर्ब है, धातु है, उसका मीनिंग भी जानना आवश्यक है। उसका मीनिंग भी जानना चाहिए। इसको हम लोग कैसे सीखते हैं? इसके लिए लकार याद करना पड़ता है। लकार है, 5 लकार है। जैसे कि आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस पढ़े हो, वैसे ही लकार होता है। लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस। लोट लकार में आज्ञा वाली बात होती है। पहले तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का देख लो। लट, लिट एंड लंग, ये हो गया पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और ये प्रेजेंट टेंस, 3। उसके बाद आता है लोट और विधिलिंग। लोट लकार में आज्ञा, ऑर्डर वाली बात होती है। जैसे मुझे बोतल दो, तो बोतलम देही। ददातु, देही भी वर्ड आता है, ददातु वर्ड भी आता है। तो लोट लकार में ये वर्ड आएगा। और इसमें फिर दो को बोलेंगे, दो के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसके लिए ये चार्ट याद करना पड़ता है, जो अभी मैं बताऊंगी। और विधिलिंग में जैसे कि चाहिए, अर्थ शुड, जहाँ हम लोग इंग्लिश में प्रयोग करते हैं चाहिए, ये हमें करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। तो मह्यम पठितव्यम, वहाँ पे वैसे वाले पठेत, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो तुभ्यम पठेत, पुस्तकम पठेत, पढ़ना चाहिए। वैसे वाले वर्ड विधिलिंग में आते हैं। तो कितने लकार हो गए? 5 लकार हो गए। कुल 5 लकार है। लट, लोट, लोट को छोड़ दो, बाद में करो। लट, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग। तो आज प्रेजेंट टेंस लट लकार सीखते हैं। लट लकार। अब ये प्रेजेंट टेंस है, बोलना नहीं, कोई ध्यान दो। यहाँ सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ क्या आएगा? यहाँ होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये प्रथम पुरुष, या इसको अन्य पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये तो भैया तोड़ दो ना, थोड़ा सा आवाज आ रही है। ये जो है, इस आवाज से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। और तुम लोगों की जो आवाज आती है वो आ रही है।
तो मैथ में उस तरह यहाँ क्या है ती सह अंति सी हाँ एक और आमी आवा आमा किस बात इसको उल्टा कर दो यहाँ ए बंदर को थाप ले ला खाली पर मोशा में क्या नाम क्या बात सही से मार एक कर बस स्टैंड अप डॉली एंड यू स्टैंड अप मैं ये था ये तुम थे जो मुझे दिखा उसको मैं स्टैंड करा रही हूँ क्या बात हो रही है हाँ कौन लड़ रहा है मैंने बोला ना कि आवाज नहीं करना है मेरे क्लास में मैम ये कब की बातें कर रही है डिस्टर्ब हो रहा है तो मैंने इसको बोला सिट डाउन उत्तम पुरुष अभी फॉर्मूला यही है अभी कोई भी धातु आएगा जैसे कि पठ धातु मैंने बोल दिया कि पठ धातु का लिखिए ये लट लकार का रूप पठ धातु का अब ऐसे नहीं पूछेंगे कि पूरा लिखो पूछते हैं कि पठ धातु का या लिख धातु का उत्तम पुरुष का बहुवचन में क्या होगा रूप पठ धातु का उत्तम पुरुष में कौन सा रूप होगा बहुवचन में तो ये यहाँ से ये फॉर्मूला याद रहेगा अगर आमा याद है वर्ड तो यहाँ पठ में बैठा दिए पठामह ओनली आंसर लिखना है पठामह अभी पठ धातु का कैसे इसमें जोड़ेंगे यहाँ से जुड़ गया पठती पठतः पठ है उसमें पठंती पठंती पठसी पठतः पठतः पठामि पठावः पठामः अभी यही चीज लिख का आएगा अभी इसी यही चीज चल का आएगा तो यहाँ चल बैठ जाएगा पठ की जगह चल कर देना है चलती चलती चलता चलंती चलसी चलता चलता चलामी चलावा चलामा अभी इसमें फिर दूसरा वर्ड अगर मैं बोलती हूँ लिख वर्ड लिख धातु का लिखिए लिख धातु का तो लिखती लिखता लिखती लिखसी लिखता लिखता लिखामी लिखावत लिखावत ये इजी है उसके बाद होता है गम धातु का क्या मतलब होता है गम धातु का क्या मतलब होता है डॉली उधर कौन पढ़ा रहा है तुमको कोई मैम है उधर पढ़ा रही तुमको स्पेशल गम धातु ये तो लिख समझ आ गया कि लिखना चल समझ आ गया कि चलना और पठ समझ आ गया कि पढ़ना है पर हाँ कोई बात नहीं पढ़ना बोला गया लेकिन पढ़ना वो तो समझ आ रहा है ना उसका मतलब अभी गम धातु आता है गम धातु का क्या मतलब गम धातु का मतलब है जाना तो तुम लोगों को मैंने देखा है कि वो ब्रैकेट
ब्रैकेट में दिए रहते हैं उसका गमती का मतलब नहीं चलेगा उसका। हाँ, तो वो हो सकता है तुम लोगों को ऐसे दे, गम दे करके ऐसे दे देंगे। हाँ, गच्छ ब्रैकेट में दे दिया, यानी कि समझ जाना कि गच्छ की तरह चलता है वर्ड। वेरी गुड। तो ऐसे ही गम का गम मतलब जाना, ये तो समझ आ गया। जाना जो भी धातु है उसका पा का भी चलता है पीव की तरह। पा मतलब पीना, देखो पा धातु का रूप चलेगा पीव की तरह, ये भी दिए रहेंगे पीबती पीबत पीना, और ये जाना। आगच्छति आगच्छ धातु रहेगा, यानी कि आना, आगच्छति आगच्छता। चलो एक चीज समझ आ गया। अब दूसरी बात इसमें क्या है, ये भी समझ आ गया कि एक पर्सन के लिए है, 2 पर्सन के लिए है, और ये 2 से ज्यादा पर्सन के लिए है। ये क्या है, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष। अब जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, प्रथम पुरुष है। तो संस्कृत में अन्य पुरुष, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है अन्य पुरुष ही याद करना, तो तुम लोग को इजी होगा। बट प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। कोई प्रथम पुरुष बोल दे तो ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं कि आप पूछ दिया। तो प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष एक है, ये थर्ड पर्सन है यहाँ पे। जैसे कि सह, सा और एनी ने, कोई भी नाम के साथ या सह के साथ या सा के साथ, इट, ही, सी, इट के साथ, तत् के साथ ये यूज होगा, ये वाला। तो मैं वैसा नहीं कर सकते उत्तम पुरुष पहले मतलब। हाँ, कर सकते तो, लेकिन नाम तो यही रहेगा ना, कर सकते हो। चलामी, चलावा, चलावा, चलसी, चलत, चलत, चलती, चलत, चलती, ऐसे जैसे याद करना तुमको इजी पड़े वो कर दो। तुम्हें जानना क्या है कि इसमें ये वाला रूप है, इसमें ये वाला रूप है, इसमें ये वाला रूप है, वो तो मैं वैसे याद हाँ, उलट-फेर कर। हाँ, तो क्या याद करोगे, तीता अंति, ऐसे ही लोग ज्यादातर याद करते हैं, इसलिए ये ऊपर लिखा है। दूसरी बात कि यहाँ प्रथम पुरुष में समझ गए, नाम है, ही, सी, इट है। अच्छा, वह, लिसन, वह वर्ड को पुरुष के लिए वह वर्ड बोलते हैं, तो क्या है संस्कृत में वर्ड? ही जब बोलेंगे तो उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? नहीं जानते हो तो शांत रहो, ध्यान दो, वही मैं समझा रही हूँ। कोई जानता है यहाँ पे ही और सी के लिए क्या वर्ड है संस्कृत में? अभी 10th में आगे इतना सिंपल चीज नहीं मालूम है कि वह एक लड़का है, इसका भी संस्कृत नहीं मालूम है तुम लोग को। ही इज अ बॉय, क्या होगा संस्कृत? इसीलिए तो पूछ रही हूँ। हिंदी नहीं जानती हो, वह नहीं जानती हो, वह एक लड़का है। वह वर्ड सुना है, ही वर्ड सुना है इंग्लिश में, ही इज अ बॉय सुना है कि नहीं सुना है? तो ही के लिए संस्कृत में क्या वर्ड है? आएगा 0 और हल्ला करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। संस्कृत में जो हिंदी में तो वह बोल दिए, हिंदी में बोल दिए वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, वह वर्ड ही दोनों के लिए आया। इंग्लिश में बस आप लोग जानते हो कि ही और सी यूज किया जाता है। वैसे ही संस्कृत में इंग्लिश का वर्ड देखो, ही से याद करो, वहां से तो गड़बड़ हो जाएगा पुलिंग। ही के लिए सह वर्ड है, ठीक, और सी के लिए सा, और यही विसर्ग वाला नहीं, ऐसे सह हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? हाँ, इसको भी सह प्रोनाउंस किए, इसको भी सह प्रोनाउंस किए। ये सह मतलब ही है, ये सह मतलब साथ, विथ। अब जैसे आप वर्ड है, आप वर्ड इंग्लिश में हम लोग यू बॉय के लिए भी यूज करते हैं, गर्ल के लिए भी यूज करते हैं। यू मतलब आप में भी यूज होता है, तुम में भी यूज होता है ना। यू आर अ बॉय, आपको आप के मतलब से भी बोलते हैं और तुम के मतलब से भी बोलते हैं। लेकिन हिंदी में आप और तुम बोलते हैं, वैसे ही
संस्कृत में तुम के लिए त्वम वर्ड है, त्वम दोनों में यूज होगा, गर्ल बॉय दोनों में। और आप के लिए फिर अंतर हो जाएगा ऐसे ही। आप अगर स्त्रीलिंग में आप है, आप वर्ड है स्त्रीलिंग के लिए, तो यहाँ पे भवती है, भवती वर्ड है। और पुल्लिंग के लिए अगर आप है तो भवान वर्ड है, भवान। इसका भी शब्द रूप होता है, सबका शब्द रूप याद करना पड़ता है। पूछेंगे एक ही, लेकिन याद तो पूरा चार्ट करना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को ट्रांसलेशन में बहुत काम आएगा। अस्थि, अस्थि का मतलब वेरी गुड। आर का मतलब आर बोलो चलो देखो आर इज सिंगुलर हो गया, इसका मतलब क्या होगा? अस्तु सास्तु संतु संति संति। अस्ति स्तः संति, अस्ति स्तः संति। जब दो के लिए बात आएगी तो स्तः होगा। तो चलो ये अभी ये छोटी बात है, मेन चीज है, इसको नोट कर लो कहीं पर, इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ हम लोग थे प्रथम पुरुष में, जैसे ही, सी, इट और तत् आता है या किसी का नाम आता है, एक पर्सन है, एक वचन है, तो ये वाला रूप यूज होगा। दो पर्सन है, द्विवचन, तो ये वाला रूप यूज होगा। बहुवचन में ये होगा। ये त्वम वर्ड, त्वम जैसे यू वर्ड है, त्वम, युवाम, यूयम, जैसे इसमें भी होता है द्विवचन और बहुवचन। त्वम मतलब तुम, एक आदमी, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। हम सब नहीं, तुम सब। हम सब के लिए वयम वर्ड है। अहम, आवाम, दो व्यक्ति है तो आवाम, और वयम मतलब हम सब। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह, तौ, ते, सा, ते, ता। अब ये चार्ट समझ आ गया, ये चार्ट समझ आ गया। ये प्रेजेंट टेंस का है, चलता है, तुम चलते हो, तुम दोनों चलते हो, तुम सब चलते हो। वह चलता है, वह दोनों चलता है, वे सब चलते हैं। मैं चलता हूँ, हम दोनों चलते हैं, हम सब चलते हैं। तो ये वाला रूप उसमें यूज होगा। अब इसी तरह यहाँ पे, अब यहाँ देखो, इसी तरह इसको किसके साथ फिट करेंगे? सह, सा, या कोई भी नाम, राम, श्यामा, कोई भी हो, तत्व हो, सीता हो, इतने एक वचन के वर्ड के साथ जो यहाँ पे वर्ड था चलती, वो यूज होगा। सा चलती, सा चलती, तत् अस्ति, कोई भी चीज है अगर नपुंसक लिंग का तो उसके लिए तत्, और सीता चलती। सब में ये स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कुछ भी हो, सबके साथ चलती। यहाँ पे द्विवचन, इसी का द्विवचन सह, सह का होता है तौ, और बहुवचन में ते। यहाँ स्त्रीलिंग वर्ड जब होगा तो ये ते यहाँ रहता है, सा, ते, ता। यहाँ भी ते है, यहाँ भी ते है। अब इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, यहाँ भी ते है और यहाँ भी ते है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे कि वो वर्ड कौन सा है, स्त्रीलिंग का वर्ड है कि पुल्लिंग का वर्ड है? पुल्लिंग का होगा तो ये द्विवचन का है, और स्त्रीलिंग का होगा तो द्विवचन का है। पुल्लिंग का क्या बेटा? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में तत् आता है। वो एग्जांपल ला दो। मजाक नहीं, पढ़ाई हो रही है, समझो, सीखो। अभी तो सा और तौ पूछे तो आ नहीं रहा है। यहाँ देखो, जैसे सीता है तो इसका जब तक शब्द रूप याद नहीं करोगे नहीं समझ आएगा कि आगे रूप में कैसे आएगा। सीता का सीते
हो जाएगा। सीता सीते सीता, जैसे सा से ता है। Keep quiet. डॉली स्टैंड अप। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं ये हाथ में थी, मैं तो आपका तो देख रही हूँ। तो यार अभी मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ, अब इसको छोड़ो। इसके साथ कौन फिट करेंगे पता चल गया? अहम के साथ क्या होगा? अहम मैं पढ़ता हूँ का संस्कृत अहम, गलत जवाब। अहम पठामी। इसीलिए चार्ट बताया गया है। ये जो चार्ट था इसके साथ अहम आवाम वयम, अहम को दिमाग में भर लो कि उत्तम पुरुष, अहम मैं जो हूँ उत्तम पुरुष हूँ। उत्तम पुरुष में क्या वर्ड है? अहम आवाम वयम। नीचे वाला था पठामी पठावा पठावा। एक है अहम तो ये पहला वाला पठामी, दो है आवाम तो यहाँ पठामह, और ये पठामी पठावह, और ये वयम जब आएगा हम सब हैं तो पठामह। ये उत्तम पुरुष का कौन सा है, कौन सा वचन है, उसी में से इस चार्ट में से बैठा देना है। अब तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो का क्या होगा? यहाँ बीच में कौन सा था? मध्यम पुरुष था ना यहाँ पे, पठसी पठता पठता। तो तुम का है त्वम युवाम युवम, वैसे ही बैठा देना है त्वम युवम युवम। सह बालकः क्या आएगा? दो बार He is a boy. He is a boy. सह बालकः अस्ति। हाँ, वेरी गुड। You are reading. तुम पढ़ रहे हो। यहाँ पे आर का मतलब हो से है ना, तुम पढ़ रहे हो। एक ही व्यक्ति है तुम, एक ही तुम है, तुम वर्ड यहाँ आएगा। तो तुम के साथ क्या आएगा? हाँ, गुड, वेरी राइट। अभी इतना ही, दो लिखे, अब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। Keep quiet. We are writing. We are writing. We are writing. वयम सही है। फिर वहां से वहां का बैठा हो, लिखामी का बहुवचन बनाओ, लिखामी लिखावह लिखामा, वयम लिखावह। वयम लिखावह। 4 नंबर। तुम दोनों खेलते हो। तुम दोनों खेलते हो। तुम दोनों के लिए क्या वर्ड है? तुम उसको पढ़ो ना, चार्ट को मन में पढ़ो, देख के पढ़ो। तुम युवाम युयम, तो तुम दोनों के लिए क्या वर्ड आया? तुम युवाम वर्ड आया। तुम युवाम युयम। तुम मतलब एक तुम, युवाम मतलब दो तुम, और युयम मतलब तुम सब। तीन के लिए क्या? तीन के लिए दो से ज्यादा, 3 हो या 4 हो या 5 हो या 1000 हो। तीन के लिए प्रॉपर वर्ड नहीं। त्रीनी
त्रिस्रः, त्रयः सब है। उसमें नपुंसक लिंग के लिए अलग है, स्त्रीलिंग के लिए अलग है, पुल्लिंग के लिए अलग है। त्रयः पुल्लिंग के लिए है, तीसरा स्त्रीलिंग के लिए है और त्रीणी नपुंसक लिंग के लिए है। तो अभी मैं क्या पूछी, तुम दोनों पढ़ते हो, तो युवाम, त्वम के बाद क्या आता है, त्वम युवाम युवम युवाम, और फिर पठसी के बाद क्या आता है, वो वर्ड पठसी पठथा पठथा, तो युवाम युवाम पठथा, युवाम पठथा हो जाएगा। चौथा में तुम दोनों, you both are reading, you both are reading, तुम दोनों पढ़ते हो। क्या अभी मैं बताए, शाश्वत बताओ, तुम दोनों पढ़ते हो। खड़े हो जाओ, पहले स्टैंड अप। तुम दोनों के लिए क्या वर्ड है, एक तुम के लिए है त्वम, तो त्वम के बाद चार में क्या, त्वम जैसे अहम आवाम वयम, वैसे त्वम के बाद क्या है, त्वम युवाम युवाम यूयम, तुम सब के लिए यूयम, तो युवाम आ गया यहाँ पे। आर रीडिंग के लिए मध्यम पुरुष का जो था, जो चार डबल लिखे हो, पठसी बीच वाला, पठसी के बाद क्या था यहाँ पे जो द्विवचन के लिए, ये द्विवचन का है ना, तो यहाँ द्विवचन वाला देखो कि बीच में कौन सा रूप है, क्या था, हाँ, तो युयाम पठथा नहीं, अब कुछ नहीं, बस हो गया, इसका मतलब हो गया कि आर रीडिंग, तुम दोनों पढ़ते हो। सीधा तो संति अस्ति कुछ नहीं लगाना है। चलो, तुम वेद पढ़ते हो, तुम वेद पढ़ते हो, तुम वेद को पढ़ते हो, अब ऑब्जेक्ट भी लगाना सिखाती हूँ। तुम वेद को पढ़ते हो, वेद लड़का है या पुस्तक, वेद ग्रंथ, तुम पुस्तक पढ़ते हो। चलो, यू आर रीडिंग अ बुक, वेद को छोड़ दो, बुक ले लो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो क्या मीनिंग लग रहा है, पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो को चिन्ह कहाँ से आएगा, शब्द रूप से आएगा, कर्ता ने कर्म को, पहला दूसरा, कर्ता ने कर्म को, तो दूसरा में कौन सा है, राम, पहला में क्या आता है, राम, दूसरा में रामम, वैसे ही पुस्तकम, तो तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम का हो गया, तुम पुस्तक का अभी बताई मैं, वेदा पुस्तकम या वेद वर्ड रहेगा तो वेदम, अगर वेद वर्ड रहेगा ना तो वेदम पठसी, पुस्तकम पठसी, वेदम पठसी, जाओ, कीप क्वाइट। क्या हुआ, सिखाते हो तो शांत से सीखो ना, तुम्हारे सीखने के लिए